हेल्थलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हृदय रोग से जुड़ी हुई समस्या पर हमारी बातचीत जारी है। अगर आप भी हृदय रोग की समस्या से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए नंबर मिलाएं। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फोर्टिस हॉस्पिटल चंडीगढ़ से कार्डियक सर्जन डॉक्टर एच.के. बाली। एक बार फिर अपने नंबर्स मैं आपको बता दूं, हमारे नंबर्स हैं 01725043 01725043 डॉक्टर बाली हमारे साथ सवाल पूछने के लिए कॉलर लाइन पर हैं। देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो, सत श्री अकाल। आप अपना सवाल पूछने से पहले आप अपना नाम बताइए और आप कहां से बोल रहे हैं। नाम मेरा सतपाल है, मैं मलोर तो बोल रहे हैं। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर बाली से। डॉक्टर साहब ना मेरे अंकल जी हैं, उनके सोजिश हो गई रीढ़ पे जी, और वो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा रिपीट करेंगे, क्या हुआ? उनको सोजिश हुई थी? सोजिश हो गई, पैर हाथ पैर सूज गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती। हाँ, देखिए, जब पैरों में सोजिश हो तो उसके काफी कारण हो सकते हैं, जिसमें हार्ट डिजीज भी एक कारण है, जिसको हम हार्ट फेलियर में सोजिश हो सकती है। बट इसके कई और कारण भी होते हैं। किडनी डिजीज में हो सकती है, अगर बॉडी में प्रोटीन कम है उसके कारण हो सकती है। तो सिर्फ सोजिश से हम हार्ट डिजीज का अंदाजा नहीं लगा सकते, बट आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है और हार्ट का भी वो देखेंगे और बाकी भी कुछ ब्लड के टेस्ट आपके करेंगे। शुक्रिया जी सतपाल, कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। डॉक्टर बाली, देखते हैं एक और कॉलर है, उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना सवाल पूछने से पहले नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं। जनार्दन सिंह, जौनपुर, यूपी। जी जनार्दन जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर बाली से। हाँ, डॉक्टर से बात करें, एक मिनट। आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कीजिए जनार्दन जी। हाँ। हेलो जी। हेलो जी जनार्दन जी, बोलिए। हाँ डॉक्टर, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, अब मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी जी। और हार्ट में ये है कि हमारे दांत, हेलो जी जी, हमारे दांत आगे वाले दांत दर्द करते हैं। अच्छा जी। तो हाँ डॉक्टर साहब, मेरे आगे के दांत दर्द करते हैं और जो मुझे शुगर की शिकायत है। जी जनार्दन जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम कीजिए ताकि आप ढंग से सुन पाएंगे डॉक्टर बाली को। डॉक्टर साहब, हेलो। हाँ जनार्दन जी, आपने कहा कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है और आपके आगे वाले दांत में दर्द होती है और आपको डायबिटीज है। जी सर, और दूसरी चीज ये है कि इस समय ठंड में हमारे हार्ट में ऐसे जैसे रेंगती हुई कोई दर्द होती है, इस तरीके से मेरे हार्ट में कोई दर्द होती है। तो मुझे क्या करना चाहिए, प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? देखिए, सर्दियों में हार्ट डिजीज के कारण सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में कुछ हमारे बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं जिसके कारण हार्ट पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो मेरी आपको राय है कि सर्दी जब एक्सट्रीम कोल्ड हो तो उस समय आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा सा कम कर दीजिए, और जब कंफर्टेबल टेम्परेचर हो उसी समय आप वॉक के लिए या बाहर निकलें। और जब भी आप बाहर जाएं अपने बॉडी को अच्छी तरह वार्म क्लोथिंग से, लूज वार्म क्लोथिंग से कवर कर ले, ताकि आपको सिम्टम्स कम हो। बट आपको इन्वेस्टिगेट कराने की जरूरत है कि जैसा आपने बोला आपको डायबिटीज है, तो इसलिए देखने की जरूरत है कि हार्ट डिजीज का क्या स्टेटस है और उसके लिए क्या दवाइयों की जरूरत है। जी जनार्दन जी, कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। डॉक्टर बाली, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं। हाँ जी, हरजिंदर सिंह बोल रहा हूँ। जी हरजिंदर जी, आप मुक्तसर से जी आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर बाली से। हेलो जी जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, मेरे पेन हो रहा है जी दिल पर थोड़ा थोड़ा जी। हाँ जी, ये हो गए 1 हफ्ता हो गया जी। जी। हाँ जी, इसलिए मैं तो पूछ रहा हूँ कि क्या कारण हो सकता है। देखिए, जब छाती के ऊपर दर्द होता है तो उसके काफी कारण होते हैं, जिसमें हार्ट डिजीज भी एक कारण है। और हार्ट डिजीज के नॉर्मली जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चलते हैं, तो उस समय दिक्कत आती है। मेरा आपको विचार है कि आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करिए, और क्योंकि और भी के कारण हो सकते हैं इस किस्म के दर्द होने के। या अगर आपको लगातार दर्द हो रहा है, 7 दिन से लगातार दर्द हो रहा है, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको शायद हार्ट के कारण दर्द ना हो, कोई और कारण हो। मस्कुलर पेन हो सकता है, कई बार फूड पाइप के कारण ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे हमें पेन हो सकता है। तो इसलिए जो आपने मेरे को बताया, मुझे नहीं लगता कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बट आप अपने डॉक्टर के पास जरूर जाइए और इन्वेस्टिगेट कराइए कि आपको किस कारण से ये दर्द हो रहा है। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं। लखविंदर सिंह जी। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं। चोड़खेड़ तो जी। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर बाली से।
डॉक्टर साहब मेरा वाल लीक कर रहा है जी एक। जी जी। हेलो। हाँ जी लखविंदर जी बोलिए। मेरा वाल एक लीक करता है जी, उसका क्या करिए जी? देखिए जो वाल लीक, हाँ जी लखविंदर जी, जो वाल लीक करता है उसका हम दो चीजें देखते हैं। एक ये देखना है कि आपका वाल्व कितना लीक करता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं थोड़ा करता है, ज्यादा करता है कि काफी ज्यादा करता है, माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है। दूसरा हमने ये देखना है कि आपके हार्ट मसल की क्या कंडीशन है, और तीसरा हमने ये देखना है कि आप जब फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपको कितना सांस चढ़ता है, कितनी एक्टिविटी से चढ़ता है। क्योंकि अगर थोड़ा ही वाल्व लीक करता है तो उसको हम मेडिसिन से ही मैनेज कर सकते हैं, उसमें कोई घबराने की बात नहीं। और हार्ट मसल ज्यादा लीक करता है, वाल्व ज्यादा लीक करता है और आपके चलने से आपको सिम्टम्स होते हैं, फिर उसका इलाज किया जा सकता है। और आजकल वाल्व का सर्जरी हो जाती है, वाल्व को रिपेयर भी किया जा सकता है, उसको रिप्लेस भी किया जा सकता है। बट वो नौबत तभी आएगी जब आपके सिम्टम्स होंगे और जब आपके इकोकार्डियोग्राफी में या क्लिनिकल इवैल्यूएशन में ये लगेगा कि हार्ट वाल्व काफी लीक करता है। थोड़ा हार्ट वाल्व लीक करने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी लखविंदर जी आपका धन्यवाद। डॉक्टर बाली हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डॉक्टर बाली हमारे और आपके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन आप हमें फोन करना ना भूलें क्योंकि हमें आपके कॉल्स का इंतजार है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हृदय रोग से जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में। क्या आपका भी हृदय रोग की समस्या से जुड़ा कोई सवाल है? अगर हाँ तो तुरंत फोन करें हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबरों पर। डॉक्टर बाली हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनसे पूछ लेते हैं कि उनका सवाल क्या है। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार। आप कहाँ से बोल रहे हैं और आप अपना नाम बताइए। जी मैं कुलविंदर सिंह बोल रहा हूँ फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट से। जी आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर बाली से। हेलो। नमस्कार जी। जी कुलविंदर जी बताइए। नमस्कार जी सर, जब मैंने अपने सभी टेस्ट कराए, मेरे हार्ट वाले पास ना दर्द होता है। अच्छा उसमें मैंने इंडोस्कोपी, दिल की फोटो खिंचाई है और सभी टेस्ट कराए और उसमें कुछ नहीं आता। जी जी। तो इसलिए मैंने कभी कभी दर्द होती रहती है, जाने के 5-6 दिन बाद और दर्द होती रहती है। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए जो मैं आपसे बात से समझ सकता हूं कि आपकी एंडोस्कोपी भी हो गई और आपको शायद हार्ट के भी टेस्ट हो गए होंगे, टीएमटी भी हो गई होगी और एको भी हो गया होगा, और अगर वो नॉर्मल है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई और कारण होते हैं जिसके कारण हमें चेस्ट पेन हो सकती है, मस्कुलर पेन हो सकती है, कुछ और दिक्कत हो सकती है। बट वो मामूली चीजें हैं, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैं आपको इश्योर करना चाहूंगा कि अगर आपके टेस्ट नॉर्मल हैं और नॉर्मली आप एक्टिविटी कर पाते हो तो फिर आप हार्ट डिजीज को भूल सकते हैं, और मेरी राय है कि डॉक्टरों से भी थोड़ा दूर रहिए। जी कुलविंदर जी आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर हम बात कर रहे थे हृदय रोग के बारे में, सर्जरी की नौबत कब आती है? देखिए सर्जरी में मैं इंक्लूड करूंगा दोनों चीजें, एंजियोप्लास्टी भी और बाईपास सर्जरी भी जी। और वो हम तब करते हैं, एक तो हम करते हैं इलेक्टिवली जब हम ये प्रोसीजर करते हैं कि दिल की नाड़ी में ब्लॉक है, आपको हमने कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट किए हैं, जैसे स्ट्रेस टेस्ट किया है या थेलियम किया है, जिसमें हमें लगा कि ब्लड सप्लाई कम है, एंजियोग्राफी में ब्लॉक दिखा है, तो उसका हम इलाज कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी से भी हो सकता है और बाईपास से भी हो सकता है। तो आजकल एंजियोप्लास्टी काफी प्रोग्रेस कर गई है, इसलिए सिंगल वेसल, डबल वेसल, तीनों आर्टरी में भी ब्लॉक हो तो फिर भी एंजियोप्लास्टी की जा सकती है जी। और दूसरा हम एंजियोप्लास्टी उस समय करते हैं जब पेशेंट को हार्ट अटैक हो या एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम जिसमें कहते हैं, तो जिसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा है और नाड़ी बंद है और हार्ट मसल डैमेज की बात है, तो उस नाड़ी को जितना फास्ट खोला जाए उसका बेस्ट तरीका यह है कि एंजियोप्लास्टी से उसको खोला जाए, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करके खोला जाए, तो वो इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी है और जितनी जल्दी की जा सके वो कर सकते हैं। सिमिलरली बाईपास भी किया जा सकता है जब नाड़ियों में ब्लॉकेज इतना ज्यादा हो गया है कि ब्लड सप्लाई काफी कम है। डॉक्टर बाली एक कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गुरदीप सिंह बोल रहा हूँ उन्ना से। जी जी डॉक्टर बाली से आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब जी, मेरा सवाल है, मेरे फादर साहब को पहले हार्ट की प्रॉब्लम थी 4 साल पहले। जी जी। तो उसके बाद उन्होंने एंजियोग्राफी कराई जिसमें उनकी एक नस में ब्लॉकेज आई थी
65%। जी जी और एक में थी 70%। जी जी तो उस टाइम हमारे ऑपरेशन के लिए हमने बोला, ऑपरेशन तो हमने नहीं करवाया। जी आप उनकी हमें 1 साल पहले दवाई, तो उनकी प्रॉब्लम 65% है कि इको टेस्ट में। जी जी तो अब उनको दवाई लगातार जरूरी है या उनका ऑपरेशन जरूरी है? नहीं, अगर आप बता रहे हैं कि एक नाड़ी में 90% ब्लॉक है और दूसरी में 70% ब्लॉक है और इकोकार्डियोग्राफी में एजेक्शन फ्रैक्शन 65% है, तो अगर उनको सिम्टम्स होते हैं, चलने से उनको दिक्कत हो रही है, तो उनको इलाज कराना चाहिए। तो आजकल एंजियोप्लास्टी से भी ये इलाज हो जाता है। तो जो आपकी 90% नाड़ी बंद है आपके पिताजी की, उसका इलाज किया जा सकता है। और एंजियोप्लास्टी कोई घबराने वाली बात नहीं, छोटा सा प्रोसीजर होता है, कलाई से करते हैं, 10-15 मिनट का काम है। मेरी राय ये है कि आप जिस डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, वो अगर उन्होंने एडवाइस किया है आपको इलाज कराने के लिए, तो उसका आप एंजियोप्लास्टी करवाइए। और जो 65% है इकोकार्डियोग्राफी में, वो नॉर्मल हार्ट मसल है। इसका ये मतलब है कि हार्ट मसल में अभी कोई डैमेज नहीं हुआ, तो हमें उस समय इलाज कराना चाहिए जब डैमेज नहीं हुआ हो, तो आपको कराना चाहिए। 4 साल पहले आपकी एंजियोग्राफी हुई है, हो सकता है दोबारा एंजियोग्राफी करनी पड़े, ये देखने के लिए कि वो जो 70% ब्लॉक था वो बढ़ गया है या कोई और नया ब्लॉक तो नहीं आ गया। बट मेरी राय आपको यह है कि इलाज कराना चाहिए, सिर्फ दवाइयों से ही काम नहीं चलाना चाहिए। जी प्रदीप जी, कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं विष्णुदत्त बोल रहा हूँ पानीपत से। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर बाली से। जो वो ऐसा, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी विशु, आप अपने टीवी चैनल की वॉल्यूम को कम कर दीजिए, उसके बाद अपना। मैं विष्णुदत्त बोल रहा हूँ पानीपत से। जी, तो डॉक्टर साहब से बात करनी। हाँ विश्वनाथ जी बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार। वैसा सर के पसीने से आ जाते हैं जी, रात को सोता हूँ ना, सोते हुए जीत जाता हूँ बिल्कुल। देखिए, पसीने आना कोई ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसके लिए कोई घबराने की जरूरत है। ये मतलब लोग बात तो ये कहो ना, ये हार्ट की प्रॉब्लम है। नहीं, उसके लिए इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। आपका डॉक्टर साहब ईसीजी करेंगे, आपके कुछ टेस्ट करेंगे, और अगर वो नॉर्मल है तो सिर्फ पसीना आना कोई ऐसी अब नॉर्मल बात नहीं है। कई लोगों को आ जाता है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। बट वैसे भी जिस उम्र में आप हैं, उसमें आपको अपने हार्ट के लिए इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मेरी राय आपको ये है कि अपने डायबिटीज के लिए देखिए, अपने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराइए और टीएमटी वगैरह कराइए, जिससे ये पता लगे कि हार्ट आपका ठीक है। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हृदय रोग के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये था हृदय रोग से संबंधित आज का हेल्थलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें अपने सुझाव जरूर भेजें। आप हमें ईमेल करें healthline@dayandnightnews.com पर। फिलहाल के लिए हेल्थलाइन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर से हाजिर होंगे नई बीमारी के बारे में आपके सवालों का जवाब लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।